गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है 7 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट से एलसी सर्किट। एम्पिडेंस ऑफ एलसी सर्किट यानी एलसी सर्किट की प्रतिबाधा है ना। प्रतिबाधा के लिए हमने आप लोगों को बताया है पिछले लेक्चर में कि 4 ठो परिपथ हैं प्रतिबाधा के लिए, आर सी, आर एल, एल सी, एल सी आर। तो उनमें से 3 हो चुके हैं। एल सी आर वाला भी हमने पहले उसका वीडियो बना दिया था। अब आर सी आर एल का बाद में बना है। अब एल सी का आज एल सी परिपथ की प्रतिबाधा, एल सी परिपथ की प्रतिबाधा अभी एमपी बोर्ड में ये हाफ ईयरली एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी था, एलसी की प्रतिबाधा। तो टॉपिक है एलसी परिपथ की प्रतिबाधा, एलसी परिपथ की प्रतिबाधा। इसमें आपको परिणामी वोल्टेज भी ला देंगे, धारा का आयाम मान भी ला देंगे, कलांतर भी ला देंगे, अनुनादी आवृत्ति भी, है ना। लेकिन इसको जानने के लिए प्रतिघात आप लोगों से आना चाहिए। प्रतिघात आर परिपथ के बारे में ये बता दें कि एक्स आर इक्वल टू आर होता है और इसमें फाई इक्वल टू पाई बाई 2 होता है और इसमें भी आर और आई जो है वो सेम फेज में होते हैं, समान कला, ठीक है ना। ये भी आर और आई बराबर जो हमने लिखा है वो समान कला के लिए लिखा है। ऐसे ही सी में क्या होता है, एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी आपको पता होना चाहिए, फाई इक्वल टू पाई बाई 2 पता होना चाहिए और इसमें भी सी जो है आई से पीछे यानी ये पश्चगामी, भी सी पश्चगामी ये। और एल वाले में तो ये एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल और फाई इक्वल टू पाई बाई 2 और इसमें भी एल आई से लीड्स, है ना, यानी भी एल अग्रगामी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर का मीन्स होता है ओमनी प्रतिरोध, सी का मतलब होता है धारिता, सी का मीन्स है धारिता से, एल का मीन्स है प्रेरकत्व, ठीक है ना। आर यानी ये होता है इस प्रकार वाला, सी जो है वो इस प्रकार होता है, एल जो है वो इस प्रकार होता है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। लेकिन इसका डिटेल हमने पीछे लेक्चर में सब कुछ बताया है। यदि इनको अलग से डिटेल में जानना है तो प्रतिघात पढ़िए, प्रतिघात वाला, ठीक है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है एलसी परिपथ है। एलसी का मतलब होता है प्रेरकत्व और संधारित्र युक्त परिपथ, प्रेरकत्व और संधारित्र युक्त परिपथ यानी एलसी परिपथ, ठीक है। ऐसा परिपथ बनाएंगे जिसमें प्रेरकत्व और संधारित्र रहेगा, ठीक है। तो देखिए प्रतिबाधा होता क्या है, हमने आप लोगों से बताया है पिछले लेक्चर में कि एक होता है ओमिक प्रतिरोध आर, ओमिक प्रतिरोध आर, संधारित्र सी और प्रेरकत्व एल। यदि किसी प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में इन तीनों में से कोई एक रहता है तो प्रभावी प्रतिरोध प्रतिघात कहलाता है। लेकिन यदि इन तीनों में से कोई 2 या 3 के तीनों उपस्थित रहते हैं तो जो प्रभावी प्रतिरोध होता है उसको प्रतिबाधा कहा जाता है ना। तो आज हम जो प्रतिबाधा बताएंगे उसमें 2 एलिमेंट्स रहेंगे, एल और सी, ठीक है। इसका चित्र देखिए, ये रहा एल, ये रहा सी और ये वोल्टेज स्रोत एसी है, ये एल है, ये सी है। इसके बीच का विभवांतर भी एल इक्वल टू आई एक्स एल होगा और ये भी सी इक्वल टू आई एक्स सी है ना। इसमें भी एल आई से आगे होता है तो आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो, इसको आई कह दो, इसको भी एल, और इसमें ये आई है और ये भी सी जो है वो नीचे होगा, ये
VC जो है पश्चगामी होता है तो VC को नीचे बना दिया, ये I, इसमें VL अग्रगामी है तो VL को ऊपर बना दिया। ठीक है ना। यहाँ पर ये प्रेरकत्व तो है, ये संधारित्र है। ये प्रेरकत्व और संधारित्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत AC के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्या है? ये प्रेरकत्व और संधारित्र वोल्टेज स्रोत AC के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, है ना। धारा प्रवाहित करेंगे, विभवांतर उत्पन्न होगा, तो ये इसका विभवांतर VL इक्वल टू I XL। XL क्या है? प्रतिघात है। विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, प्रतिरोध की जगह पर प्रतिघात, है ना, इसमें भी प्रतिघात। अब यहाँ पर तीन राशियाँ हैं। तीन राशि कौन कौन? VL, VC और I। तीन राशियाँ VL, VC और I। कौन कौन? VL, VC और I। तो इसके बीच क्या संबंध है? इसके बीच VL I से अग्रगामी होता है। VC I के बीच क्या संबंध है? VC I से पश्चगामी होता है। कहेंगे ये सर कैसे जान लेते हैं? ये सब पीछे हमने प्रूव किया है, प्रतिघात में जाके आप देख सकते हो, है ना। आप प्रतिघात प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें ढूंढेंगे तो प्रतिघात वाला लेक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये बोल देना कि प्रेरकत्व जल संधारित्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत AC के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। किसी समय पर वोल्टेज का इक्वेशन जो होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा t होगा। धारा प्रवाहित होगी तो ये विभवांतर होगा। फिर ये धारा से VL अग्रगामी होगा, धारा से VC पश्चगामी होगा। एक चित्र बना देंगे। VL VC का परिणामी वोल्टेज लाएंगे। जो परिणामी वोल्टेज आएगा उसको ओम के नियम से तुलना कर देंगे। ओम के नियम से तुलना करने पर जो R का मान आएगा वो हो जाएगा प्रतिबाधा। क्या कहा हमने? VL VC का परिणामी वोल्टेज लाएंगे। परिणामी वोल्टेज जब आ जाएगा तो उसका ओम के नियम से तुलना कर देंगे। ओम के नियम से तुलना करने पर जो R का मान आएगा वह R का मान ही इस परिपथ के लिए प्रतिबाधा हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऐसे इस क्रम में आते हैं। ठीक है ना। मैं इधर से ही लिखते हैं। मान लिया प्रेरकत्व L व संधारित्र C प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत AC के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। मान लिया प्रेरकत्व L व संधारित्र C प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत AC के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। किसी समय t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा t है। यदि उसी समय परिपथ में प्रवाहित धारा I है तो L के बीच विभवांतर VL बराबर I XL, C के बीच विभवांतर VC बराबर I XC। अब VL धारा I से π/2 कोण पर, अब VL ये L है, VL धारा I से π/2 कोण पर अग्रगामी होती है तथा VC
धारा I से π/2 कोण पर पश्चगामी होती है, होता है जो भी VL जो है धारा से I π/2 कोण पर आगे अग्रगामी, अब VC धारा I से π/2 कोण पर पश्चगामी। देखना ये रहा I, ये रहा अग्रगामी, ये रहा पश्चगामी, ये है π/2, ये होगा, ये भी π/2 होगा कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ हम माने लेते हैं कि VL बड़ा है VC से, ये मान कर चल रहे हैं, है ना। लेकिन आप लोग ये मत समझना कि VL अग्रगामी है I से और VC पश्चगामी है I से तो VL बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। VL अग्रगामी होते हुए भी VC से छोटा हो सकता है, पर हमने माना है कि VL बड़ा है VC से। विशेष पॉइंट याद रखना, ऐसा ना समझना कि अग्रगामी है VL अग्रगामी है और VC पश्चगामी है तो VL बड़ा होगा VC छोटा होगा। VL अग्रगामी है I से जरूर है, VC I से पश्चगामी जरूर है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि VL VC से बड़ा होगा। VL भी छोटा हो सकता है, VC भी छोटा हो सकता है ना। तो हमने मान लिया है कि VL बड़ा है VC से, ठीक है ना। अग्रगामी के आधार पर मत समझना, और जब VL को VC से बड़ा मानेंगे तो परिणामी वोल्टेज ये कहलाएगा V बराबर VL माइनस VC। और यदि कोई कहता है सर VC को ही बड़ा मान ले, तो फिर नीचे आएगा परिणामी वोल्टेज। यदि VL को बड़ा मानते हैं तो परिणामी VL माइनस VC होगा, और यदि VC को बड़ा मानते हैं तो VC माइनस VL होगा। पर अग्रगामी के आधार पर बड़ा छोटा मत समझ बैठना, ठीक है ना। ये है परिणामी वोल्टेज। अब ये रहा VC, ये रहा VL, ये रहा I, ये रहा परिणामी वोल्टेज, ये परिणामी वोल्टेज हो गए, ये वाई लाइन परिणामी वोल्टेज हो गए, ठीक है ना। अब यदि VL और VC का परिणामी वोल्टेज V है तो V बराबर VL माइनस VC। VL की जगह पर वही IXL माइनस IXC। ये देखो ये I कॉमन ले लेते हैं तो ये XL माइनस XC। अब XL को क्या लिख सकते हैं, XL को ओमेगा L, XC को 1/ओमेगा C। तो ये ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C V बराबर, ये रहा समीकरण नंबर 4, ठीक है। ये जो आया है ये है परिणामी वोल्टेज। ये क्या है, ये परिणामी वोल्टेज आ गया। अब हमने ये क्या कहा, VL लिया VC लिया, VL VC का परिणाम ये आ गया। इसके बीच का कोण की यदि बात करें तो ये फाई π/2 होगा। ये है, ये लाइन है V और ये लाइन है I, तो V और I के बीच कोण कितना बनेगा, π/2, ठीक है ना। अब देखो यदि हम इस समीकरण 4 की तुलना ओम के नियम से कर देते हैं तो ओम के नियम से तुलना करेंगे। मान लो ओम के नियम से तुलना की, ये रहा ओम का नियम, तो ये V की जगह है V, I की जगह है I, तो R की जगह ये पूरा पद, तो जो R की जगह पद आएगा वही उसका होगा प्रतिबाधा, ठीक है ना। तो देखिए यदि समीकरण 4 की तुलना ओम के नियम V बराबर I R से
करें तो आर की जगह जो मिलने वाला है तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इस परिपथ की प्रतिबाधा होगी। अतः z बराबर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c। यहाँ एल सी लिख देते हैं छोटा सा। तो ये आ गया क्या, प्रतिबाधा का मान। अब धारा का आयाम मान निकाला जाए। धारा का आयाम मान तो I0 बराबर सीधे V0/Z। तो V0/Z यानी वही LC, तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c। ये हो गया धारा का आयाम मान। ये प्रतिबाधा धारा का आयाम मान, ये रहा परिणामी वोल्टेज। ठीक है। अब कलांतर ला देते हैं। I और V के बीच कलांतर इतने कोण पर हैं दोनों, फाई बराबर π/2। ये देखो, ये है I और ये V माने परिणामी वोल्टेज। VL VC तो ये VL VC तो अलग अलग वोल्टेज थे, लेकिन V क्या है, परिणामी वोल्टेज। ये कलांतर जो लाया गया है परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच का है। ठीक है ना। तो ये याद रखना। ये हो गया प्रतिबाधा, हो गया धारा का आयाम मान, हो गया कलांतर, हो गया इधर परिणामी वोल्टेज मिला था। इसमें अनुनादी आवृत्ति भी होता है। एक अनुनादी आवृत्ति इसके दो परिपथ में होता है, LC में और LCR में। मतलब उस परिपथ में अनुनाद की अवस्था प्राप्त होगी जिसमें L और C कंटेन हो। तो L और C कंटेन हो दोनों, तो LCR में भी दोनों प्रेजेंट होते हैं, LC में भी। ठीक है ना। और अनुनाद की अवस्था का मतलब होता है धारा का मान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होना। और धारा का मान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होने की घटना अनुनाद की स्थिति होगी। तो यहाँ पर से देखा जाए कि I का मान ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा, तो जब ये इसका हर का मान कम से कम हो। समझिए, यहाँ पर यह अनुनाद की स्थिति मतलब धारा का मान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होना। अब कैसे होगा, देखिए अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, है ना। हमने ये दिखाया कि I0 बराबर V0/ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c। ये मान अधिक से अधिक कब होगा, अधिक से अधिक तब होगा जब ये वाला मान क्या हो, कम से कम हो। ये अधिक से अधिक तब होगा जब ये कम से कम हो। ये कम से कम कब होगा, जब दोनों बराबर हो जाए, तो ये 0 तक हो जाएगा। क्या, यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो ये मान 0 हो जाएगा। ठीक है। और जब 0 मान हो जाएगा तो I0 का मान अनंत हो जाएगा। अब अनंत से ज़्यादा फिर क्या होगा, इसका मतलब धारा का मान सबसे ज़्यादा तब होगा, धारा का मान सबसे ज़्यादा तब होगा जब ये दोनों के दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, है ना। यानी ये कहा गया कि अनुनाद की स्थिति तब प्राप्त होगी जब ये दोनों बराबर हो जाएं। और ये वास्तव में किसका मान है, XL का। ये किसका मान है, XC का। और इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात। इसको क्या बोलते हैं, धारिता प्रतिघात। क्या समझ में आया। हम ये बोल रहे हैं कि अनुनाद की स्थिति में ये वाला मान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा, जब ये वाला मान कम से कम होना चाहिए। और ये कम से कम 0 तक हो सकता है कब, जब दोनों बराबर हो। ये किसका मान है, XL का। ये किसका मान है, XC का। इसको क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात। इसको क्या बोलते हैं, धारिता प्रतिघात। फाइनल ये हुआ कि अनुनाद की अवस्था में ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। यानी आप मेन पॉइंट याद रखना है कि अनुनाद की अवस्था में प्रेरण प्रतिघात और धारिता प्रतिघात बराबर होते हैं, चाहे वो LC परिपथ हो चाहे LCR परिपथ हो। अनुनाद की अवस्था में
XL बराबर XC, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा अनुनाद की अवस्था में प्रेरण प्रतिघात और धारिता प्रतिघात बराबर होते हैं, अर्थात XL बराबर XC। अब XL को क्या लिखेंगे, ओमेगा L, XC को क्या लिखेंगे, 1/ओमेगा C, क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा कर देते हैं तो ओमेगा स्क्वायर LC बराबर 1, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, ओमेगा बराबर 1/√LC। स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट, 1 का वर्गमूल तो वही होगा। अब ये बता दें ओमेगा जो होता है वो 2πν होता है, ओमेगा की जगह लिख दिया जाए क्या 2πν, तो 1/√LC, न्यू आवृत्ति है न्यू, तो इसको न्यू इक्वल टू 1/2π√LC। यही अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि अनुनादी आवृत्ति के सूत्र में प्रतिरोध R है ही नहीं, ठीक है ना। न्यू आवृत्ति को न्यू लिखा जाता है, F लिखा जाता है, ध्यान रखना। अनुनादी आवृत्ति को कोई न्यू लिखता है, कोई न्यू R लिखता है, कोई न्यू 0 लिखता है, ये सब चलते हैं, है ना। अनुनादी आवृत्ति न्यू भी लिखा जा सकता है, न्यू R लिखा जा सकता है, न्यू 0 लिखा जा सकता है, जैसा आप मान के चलोगे, ठीक है ना। तो ये रहा LC परिपथ, ठीक है। अब आपको बता दें, आप पूरे हम इसमें पूरे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो 7 चैप्टर में आपको R परिपथ का अलग से, C परिपथ का अलग, L परिपथ का अलग, RC का अलग, RL का अलग, LC ये हो गया, LCR भी, ये सब के सब परिपथ हैं, सब पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब रही बात एग्जाम के लिए, है ना, तो यदि हम MP बोर्ड की बात करें, MP बोर्ड की, तो MP बोर्ड की बात करें तो इनका चांस ज़्यादा है, CL और LCR का चांस ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं आ सकते, है ना, पर चांस ज़्यादा इनका है। और वैसे तो किसी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए पढ़ना सबको पड़ेगा, ठीक है ना। हम सिर्फ MP बोर्ड की बात के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये इन 3 में से एक आ ही जाता है, ठीक है। और वैसे कंपटीशन में तो सभी में से कोई आ सकता है। अभी क्वार्टरली एग्जाम में ये LC सर्किट ही आ गया था, ठीक है। तो इस प्रकार के नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।